वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वैसे हम हिंदी में देखें तो बहुत सारे रिश्तेदार हम हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में जो रिश्तेदार होते हैं उनको हम अंकल और आंटी बोलकर उसको रफा दफा कर देते हैं। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो रिश्तेदार जिसको हमें इंग्लिश में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो पूरे जितने भी रिश्तेदार होते हैं हम उसके बारे में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है? रिश्तेदार, हमारे जो जान पहचान के जो हमारे परिवार होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं बुआ और फूफा। तो बुआ कौन होते हैं जी? हमारे पापा की जो बड़ी या छोटी बहन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बुआ को क्या बोलेंगे? पैट्रियकल आंटी बोलेंगे। यहाँ पर आर साइलेंट है, हर एक में आर साइलेंट है, तो पैट्रियकल आंटी बोलेंगे। क्लियर है? जो हमारी बुआ है। और बुआ के जो पति है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसके हस्बैंड को हम फूफा बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैट्रियकल अंकल बोलेंगे। पैट्रियकल अंकल किसको बोलेंगे? हमारे फूफा जी को। तो ये वीडियो फूफा जी को शेयर बिल्कुल कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम मौसी और मौसा। तो यहाँ पर हम मौसी किसे कहते हैं? हमारी जो माँ होती है उनकी जो बहनें होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। और यहाँ पर हम मौसा जी किसे बोलेंगे? जो हमारी माँ की जो बहनें हैं और बहनें के जो उनके हस्बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? मौसा जी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो हमारे मौसी है और जो हमारे मौसा है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर मौसी को मैट्रिक की आंटी बोलेंगे और मौसा जी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक की अंकल जी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा है चाचा और चाची, है ना। तो चाचा किसे बोलते हैं? हमारे पापा के जो छोटे भाई होते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? चाचा बोलेंगे। और उनकी जो वाइफ रहेगी उनको क्या बोलेंगे? चाची बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो हमारे चाचा जी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल अंकल बोलते हैं। और चाची को क्या बोलते हैं? पैटर्नल आंटी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ताऊ और ताई। ताऊ को हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पापा के जो बड़े भाई होते हैं उसको हम बड़े पापा, और उनकी जो पत्नी होती है उसको हम बड़े माँ करके बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसको हम ताऊ और ताई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैटर्नल एल्डर फादर। जो हमारे ताऊ जी हैं उसको बोलेंगे। और जो हमारे ताऊ जी की जो पत्नी है, पैटर्नल एल्डर मदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अदर इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं मामा। तो मामा कौन होते हैं? हमारे जो माँ के जो छोटे या बड़े भाई, चाहे छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं, है ना। और उनके जो पत्नी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मामी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल बोलते हैं। यहाँ पर आर साइलेंट है ना। और उनकी जो वाइफ है उनको हम क्या बोलेंगे? मामी बोलेंगे। तो वो क्या हो जाएंगी? मैटरनल आंटी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है जेठानी और देवरानी, है ना। तो यहाँ पर जब एक ही घर में दो भाइयों की शादी होती है तो उनकी जो पत्नियां होती है, तो यहाँ पर जो जेठानी होती है वो बड़े भाई की पत्नी को हम क्या बोलते हैं? जेठानी बोलते हैं। और जो छोटे भाई होते हैं उनकी पत्नी को हम क्या बोलते हैं? देवरानी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जेठानी होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्डर सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? एल्डर मीन्स जो बड़ी है, और जो छोटी जो देवरानी है उसको हम क्या बोलेंगे? यंगर सिस्टर इन लॉ, जिसको हम देवरानी बोलते हैं। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक है साढ़ू, है ना। जब एक ही घर में दो बहनों की शादी होती है तो उनके जो पति होते हैं दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, साढ़ू बोलते हैं, है ना। तो साढ़ू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिस्टर ब्रदर इन लॉ। यहाँ पर शिष्टाचार झलक रहा है भाई, साढ़ू में शिष्टाचार झलक रहा है ना। तो यहाँ पर सिस्टर ब्रदर इन लॉ किसको बोलेंगे, साढ़ू को। एक होता है हमारे रिलेशनशिप में बिचौलिया, है ना। बिचौलिया जो लड़के और लड़कियों की शादी लगवाने का काम करता है, रिश्ता जोड़ने का काम करता है। अगर रिश्ता ठीक ठाक चला शादी के बाद तो उसको दुआएं मिलती है, गिफ्ट मिलता है बिचौलिए को, है ना। और अगर रिश्ते के बाद लड़की दुखी में है ना, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में बिचौलिए बेचारा परेशान हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है ना। तो यहाँ पर हम बिचौलिए को क्या बोलते हैं, रिलेशन मेकर बोलेंगे। इंग्लिश में हम बिचौलिया को रिलेशन मेकर बोलेंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर मंगेतर मीन्स क्या होता है, फियोसे। फियोसे मीन्स जब कोई शादी करने वाला होता है ना, जब मंगनी होता है ना, तो उस कंडीशन में फियोसे को हम क्या बोलते हैं, मंगेतर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो होने वाले होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ये होने वाला, ये मेरी होने वाली पत्नी है, ऐसा करके हम बोलते हैं, है ना। शी इज माई वुड बी वाइफ, है ना। ऐसा करके हम क्या करेंगे, यूज। तो यहाँ पर होने वाले के लिए क्या यूज करेंगे, वुड बी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यह मेरा होने वाला पति है ना। ही इज माई वुड बी हस्बैंड, ऐसा करके हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, जीजा जी, है ना। तो जो जीजा जी, उनको क्या बोलते हैं, जो हमारे बहन के जो पति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीजा जी या बहनोई के नाम से जानते हैं, है ना। तो जो हमारे जीजा जी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कुछ और अदर्स इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है परदादा। जिनके पर लग गए, जिनके पोते के पोते हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं, परदादा बोलते हैं। तो इनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सौतेला। सौतेला मीन्स क्या होता है, जब दो माँ के अलग अलग बच्चे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सौतेला बोलते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं। सौतेला भाई को स्टेप ब्रदर बोलेंगे। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा है सगा। सगा को क्या बोलेंगे, इन ब्लड, सगे भाई, है ना, इन ब्लड ब्रदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ससुराल, है ना। ससुराल जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इन लॉ हाउस बोलेंगे। क्लियर है। इन लॉ हाउस मीन्स क्या होता है, ससुराल होता है। यहाँ पर हम मायका को क्या बोलेंगे, मैटरनल होम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटरनल होम, जो कि हमारा क्या होता है, मायका होता है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मायके का यूज किया जाता है, मैटरनल होम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ससुर। ससुर जी को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट हमारा है खानदान। अब पूरा आ गया, जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो क्या हो गए, खानदान। खानदान को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रीड बोलते हैं। क्लियर है। आई थिंक आपको रिलेशनशिप में किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अच्छे से समझ में आया होगा। सो वीडियो को उन सभी रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जो आज की वीडियो में हमने पढ़े, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ताऊ ताऊ जी, है ना, ताई जी, है ना। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उन सबको, दीदी जीजा, सबको शेयर कीजिए और उनको भी इनके बारे में जानकारी दीजिए। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता ही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही है। सो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो जो मैं नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो सब्सक्राइब नाउ।